पैसों का लालच इंसान को इस कदर अंधा कर देता है कि सरकारी नौकरी भी दांव पर लगा दी जाती है। रायपुर से विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एसडीएम से लेकर पटवारी ने जिस तरह से मिली भगत की और शासन को कई करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, इस मामले में ईओडब्ल्यू ने जो जांच की उसके बाद जो पूरक चालान प्रस्तुत किया है उसमें साफ तौर पर बताया है कि 3 पटवारियों ने 40 करोड़ का चूना लगाने के लिए अपनी सरकारी नौकरी को दांव पर लगा दिया। मूल दस्तावेजों से छेड़छाड़ करते हुए ये पूरा घपला घोटाला किया गया। आप अपनी स्क्रीन में इन 3 पटवारियों के जिनके आप चेहरे देख रहे हैं, इनके नाम हैं जितेंद्र कुमार साहू, बसंती धृतरैले, लेखराम देवांगन, जो कि नायकाबान, ग्राम टोकरा और ग्राम भेलवाडी के पटवारी हुआ करते थे। इस मामले में बारीकी से पड़ताल की गई तो पता चला कि भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीनों के अधिग्रहण के मामले में 43 करोड़ का घोटाला हुआ है। जमीन को टुकड़ों में बांटकर 78 करोड़ का भुगतान दिखाया गया, जिसमें एसडीएम, पटवारी, भू माफिया के सिंडिकेट ने बैक डेट पर दस्तावेज बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। राष्ट्रबोध में हमने लगातार इन खबरों को प्राथमिकता दी, जिसमें कोरबा के डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा जगदलपुर निगम के कमिश्नर निर्भय साहू को भी सस्पेंड कर दिया गया। शशिकांत और निर्भय पर जांच रिपोर्ट तैयार होने के 6 महीने बाद एक कार्रवाई हुई। निर्भय साहू सहित कुल 5 अधिकारी कर्मचारियों पर 43 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा की राशि की गड़बड़ी के आरोप हैं, जिनके विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने 409, 467, 471, 420 और 120 बी के तहत मामला मुकदमा दर्ज किया है। भ्रष्टाचार और ऐसी बेईमानी के लिए जब सरकारी नौकरी दांव पर लगा दी जाए और इस बात की भी परवाह नहीं की जाए कि आम जनता के पैसों पर किस तरह से डाका डाला जा रहा है, ये कार्रवाई फिलहाल लोक सेवकों के विरुद्ध हो रही है। लेकिन जो खुद को जनता का सेवक बताते हैं, ऐसे सफेद पोस्ट नेता अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भू माफिया जरूर पकड़े गए हैं, लेकिन सफेद पोस्ट नेताओं के संरक्षण के बिगर इतना बड़ा अपराध संभव ही नहीं था। आम जनता भी जानती है और जांच अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन हमारे सड़े हुए कानूनी सिस्टम के कारण जिन सबूतों की बात की जाती है वो सबूत न्यायालय में नहीं ठहरते और मजबूत गवाह भी सामने नहीं आते। कानून की ऐसी कमजोरी का ही फायदा उठाकर भ्रष्टाचारी घोटालेबाज बच जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी कोशिश जारी रहेगी। आपका साथ चाहिए, इस बारे में कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।